ये कहानी है पाताल लोक की, जहाँ भयानक राक्षसों का एक गांव हुआ करता था। यह राक्षस महाकाल की कठिन तपस्या करके शक्तियां हासिल करते थे। तो ऐसे ही 10 साल कठिन तपस्या करने के बाद बकासुर ने भी शैतानी शक्तियां हासिल की। तब जाके उसे पाताल लोक में रहने की अनुमति मिली। यहाँ के सभी शैतान पानी नहीं खून पिया करते, खाने में सिर्फ मटन खाया करते थे। तो यहाँ बकासुर ने मटन बेचने की दुकान खोल ली और मटन के बदले वो राक्षसों से थोड़ी शैतानी शक्तियाँ ले लिया करता था। वो धरती लोक जाके बकरियां खरीदता और पाताल लोक में मटन बेच दिया करता था। तो ऐसे उसका धंधा जोरों शोरों से चलने लगा। मटन के बदले शैतानी शक्तियां उसे मिलती, उससे वो अपार शक्तियों का मालिक होने लगा। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसकी दुकान में मटन खत्म हो गया। तो उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा, अब तो मैं अपार शक्तियों का मालिक हूँ, मुझे बकरियां खरीदने की क्या जरूरत। मैं अब बकरियां चुरा कर लाऊंगा, देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ पाता है। तो वो अब आसमान से ही बकरियां चुराने लगा। वो अब किसी न किसी की बकरियां चुरा लिया करता था। इसी गांव में एक भीमा नाम का भी शैतान रहा करता था, जिसने बकरियां पाल रखी थी। तो एक दिन बकासुर की नजर इस बकरी पर पड़ी, तो उसने आओ देखा न ताओ बिना कुछ सोचे समझे उस बकरी को खा लिया। अब भीमा शैतान ने पूरे गांव में खोज लिया, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिली। तो आखिरकार उसने अपनी शैतानी शक्ति से पता लगा लिया कि बकरी को लालची बकासुर ने खाया है। भीमा ने कहा, ये तूने ठीक नहीं किया, अब तू नहीं बचेगा। इसके बाद वो शैतानों के सरदार के पास गया और उसे सारी कहानी बताई कि कैसे बकासुर के मन में लालच जाग गया और वो हम शैतानों की ही बकरियां चुराने लगा। अब ये सुन के सरदार का खून खौल उठा और वो सभी शैतानों को लेकर बकासुर के पास गया और शैतानों ने सारी शक्तियां उसे छीन कर उसे पाताल लोक से लात मारकर बाहर भगा दिया। ऐसे ज्यादा लालच करने से वो घर का रहा ना घाट का। ये कहानी है हिमालय के करीब स्थित एक टापू की, जहां हजारों की संख्या में बड़े बड़े और जहरीले नागों के बीच इंसान भी रहा करते थे। यही 2 सबसे बड़े सांप भी रहते थे, जो कि भाई भाई थे, लेकिन राजा बनने के लिए हमेशा झगड़ते रहते थे। इन दोनों नागों में से एक का रंग काला तो दूसरे का रंग नीला था। काले सांप के 3 बच्चे भी थे। जो नीला सांप था वो बहुत दुष्ट टाइप का था। वो कमजोर और छोटे सांपों को मारकर उनकी शक्तियां ले लिया करता था। ये देख के दोनों सांप के पिता ने मरते समय जादुई मणि नीले सांप को ना देकर काले सांप को दे दी, क्योंकि उन्हें शक था कि नीला नाग इस मणि की शक्तियों का गलत यूज करेगा। कई सालों बाद काला नाग बूढ़ा होने लगा, तो उसने अपनी जादुई मणि अपने 3 बच्चों को सौंप दी और कहा, बच्चों, इस मणि का ख्याल रखना और हमेशा इसका यूज अच्छे कामों में ही करना, भलाई के लिए ही करना। ये सब बातें नीले नाग ने चुपके से सुन ली और काले नाग से गुस्से में बोला, तेरे जाने के बाद ये मणि मेरी होनी थी, तूने अपने बच्चे को दे दी, अब तू नहीं बचेगा। ये बोल के नीले नाग ने उसके दोस्तों की मदद से काले नाग को बेरहमी से मार दिया और फेंक दिया गहरे समुद्र में। उसे मौत के घाट उतारने के बाद अब नीला सांप निकल पड़ता है बच्चे से मणि छीनने और छोटे सांप को बेहोश करके उससे वो जादुई मणि छीनकर भाग जाता है। इसी इलाके के आसपास एक राजा का भी शासन हुआ करता था, जहाँ की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। जानवर भी उसके डांस देखने के लिए हर रोज इकट्ठा हुआ करते थे।
ये सब देख के एक शिकारी को उससे प्यार हो गया। एक दिन वो शिकारी राजकुमारी से शादी करने का बोलता है, लेकिन राजकुमारी को तो शिकारियों से सख्त नफरत थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, अगर मैं कैसे भी नागमणि हासिल कर लूं तो राजकुमारी को जादू से अपना बना सकता हूं। तो वो जहरीले नागों के इलाके में उस नागमणि वाले सांप को ढूंढ लेता है, छुपकर उस पर चला देता है तीर। नीला नाग तीर लगने के बाद उस शिकारी को भी डस लेता है, जिसे दोनों की थोड़ी देर बाद मौत हो जाती है। अपनी खोई हुई मणि की तलाश में भटक रहे वो बेचारे छोटे सांपों को ये पता चलता है तो उन्हें लगता है ये आदमी जरूर हमारी मणि हमें वापस दिलाने आया होगा। तो वो अपनी बाकी की मणियों के इस्तेमाल से उसे वापस जिंदा कर देते हैं। जिंदा होने के बाद वो मक्कार शिकारी बड़े नाग का रूप धारण कर लेता है और ऐसा करके वो 2 बच्चों को अपना गुलाम बना लेता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा जैसे तैसे उसकी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अब जो भी सांप सामने आता वो शिकारी नाग उन्हें मारकर अपना गुलाम बना लेता। ऐसा कर करके वो बहुत ही शक्तिशाली नाग बन गया। ऐसे अपार शक्ति हासिल करने के बाद अब वो निकल पड़ा राजकुमारी के महल पर हमला करने। वो अपनी ताकत से पूरे राज्य को तहस नहस करने लगा, तबाह करने लगा और वहां से जंगलों की ओर चला गया और जानवरों के बीच खेल रही बेचारी राजकुमारी को उठाकर अपने साथ ले गया। इस खबर को पाकर राजा बुरी तरह घबरा गया, अपने सभी सिपाहियों को राजकुमारी की खोज में लगा दिया। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। अब राजा ने अपने 2 सबसे काबिल सैनिकों को राजकुमारी की खोज में लगा दिया। दोनों सैनिक रास्ते में उसे खोज ही रहे थे कि उन्हें 2 बौने दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि एक भयानक सा सांप राजकुमारी को नागों से भरे टापू पर ले जाते हुए दिखा था। उन दोनों बौनों की बात सुनकर वो सैनिक उस टापू की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें वो छोटा सांप मिला जो शिकारी नाग के चंगुल से एक बार भाग निकला था। उसने कहा, हे भले सैनिकों, जब मेरे पिता काले नाग अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने बताया था कि अगर उस मक्कार नाग के सिर पर एक साथ 3 तीर मार दिए जाए तो नागमणि उससे अलग हो जाएगी और तुरंत ही उस मक्कार नाग की मौत हो जाएगी। कुछ देर सलाह करने के बाद वो तीनों उस गुफा के पास चले जाते हैं जहां वो शिकारी नाग छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ तो उसके पहरे में और भी सांप थे। तो हरे सांप को एक आइडिया आया और वो उन पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए वहां से जाने लगा। तभी सैनिकों ने 3 तीर साथ में उस नाग के सिर में मार दिए, जिससे एक झटके में उसकी मौत हो गई और राजकुमारी उसके चंगुल से छूट गई और वापस जानवरों के साथ हंसी खुशी खेलने लगी। तो भाई लोग, अब लेते हैं आपके द्वारा किए गए कमेंट्स को। कुबेर मटका भाई साहब ने कमेंट किया है हैप्पी दिवाली। बहुत पुराना इनका कमेंट है जिसका भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर आपका असली नाम लिख देते तो थोड़ा अच्छा रहता ना। हैप्पी दिवाली तो बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा, हैप्पी लॉकडाउन बोलूँगा तो सही रहेगा ना। अमनदीप सिंह लिखते हैं गजब, तो थैंक्स अमनदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक प्रजापति बोल रहे हैं जोरदार वीडियो, तो थैंक्स भाई हार्दिक, थैंक यू वेरी मच। म्यूजिशियन मनी पांचाल ने कमेंट किया है, मस्त इंफॉर्मेशन गुरु, मस्त वीडियो। तो मणि भाई थैंक यू। और सुनाओ तुम्हारे चैनल का क्या हाल है। पंकज गायकवाड़ जी का कहना है कि वीडियो इतने लेट क्यों आ रहे हैं। पंकज भैया, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं रोज वीडियो क्यों नहीं डालता। तो आप भी कीजिए ऐसे ही कमेंट और पूछिए कुछ क्वेश्चंस, मैं अगले वीडियो में ऐसे ही आपको जवाब दे दिया करूँगा। तो जल्दी से कर दीजिए एक लाइक और ठोक दीजिए एक सब्सक्राइब। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसी ही किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए बाय।